बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय फूड डायरी के साथ उम्मे शाहज़ैन आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम निहायती कम खर्च में अच्छी और म्यारी रेसिपीज़ आप तक पहुंचाते हैं। हमारी इस कोशिश को लाइक करने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम अपनी इसी सिलसिले की एक रेसिपी आप तक पहुँचाने वाले हैं, वो है बारबेक्यू पिज़्ज़ा विदाउट ओवन। ठीक है, ओवन के बगैर हम आपको घर में आसान तरीके से बारबेक्यू पिज़्ज़ा बनाना सिखा रहे हैं, जिसके लिए हमने ज़्यादातर अज्जा हमारे घर में मौजूद होते हैं, क्योंकि मैक्रोनी पास्ता आजकल आम बन रहा होता है घर में, तो सॉसेस भी घर में होती हैं। तो हम बता रहे हैं कि आपने किस तरह से आसान तरीके से इसको बनाना है। इसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, और इसके लिए हमने लिया है, इसमें हम मामूली सा ऑयल लेंगे। समझिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच ऑयल हस्बे ज़रूरत के तौर पे यूज़ होता है, कि जो हम इसकी डो तैयार करने वाले हैं तो उस डो को समेटने के लिए या एक फॉर्म में लाने के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा नहीं डलेगा। और हमने 1 खाने का चम्मच लिया है खाने वाला नमक, 1 बड़ा चम्मच खाने का हमने लिया है चीनी, और आधा कप दूध हम पानी की जगह यूज़ करेंगे। अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो आप पानी से भी बना सकते हैं, पानी से भी इसको गूंद सकते हैं। और ये हमने लिया है 1 साशे येस्ट का, जो कि खमीर कहलाता है, और इसको हमने कंप्लीट यूज़ नहीं करना है। हमने 2 कप मैदा लिया है तो उसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच काफ़ी होता है, लेकिन उसके बाद ये साशे हमारे लिए बेकार हो जाएगा, इसको हम रख नहीं सकते। एक वक्त में साशा खुलने के बाद आप इसे रख नहीं सकते, आपको इसको ज़ाया करना होता है। ठीक है जी, तो चलते हैं फिर कैसे बनाना है। हमने अपना ये देखें नमक और चीनी हमने ये पूरी ऐड करके, और पहले इसको सूखे मैदे में अच्छी तरह से हमने इसको ऐसे मिला दिया। 1.5 कप मैदा जो हम लेते हैं तो उसमें हमारा एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा आराम से बन जाता है। आप ये हिसाब रखिए, अगर आप 2 से 3 पिज़्ज़ा घर में बना रहे हैं तो 1.5 कप का हिसाब रखिए। 1.5 कप में एक आपका मीडियम साइज का पिज़्ज़ा आराम से बनेगा। ठीक है जी, ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें मिलाएंगे हमारा खमीर। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 1 चम्मच हम डाल रहे हैं खमीर का, और इसके बाद हमारा साशे हो गया बेकार। इसको हमने मिक्स किया अच्छी तरह। एक बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग जो है वो जब चीनी और नमक ऐड करते हैं कि इसी चीनी डाली, नमक डाला और उसी के ऊपर से जो है खमीर डाल दिया। आप ऐसा नहीं कीजिएगा। चीनी और नमक को मिक्स करने के बाद फिर आपने खमीर मिक्स करना है। अगर डायरेक्ट नमक के ऊपर खमीर डालते हैं तो उससे उसकी तासीर कम हो जाती है और वो फूलता नहीं है ज़्यादा। अब जो है हम जिस तरीके से अब बना रहे हैं, तो हमने चम्मच पूरा भर के डालना है। मेरा चम्मच थोड़ा सा कम रह गया था, तो 1 चम्मच आप 2 कप मैदे में डालेंगे तो वो बहुत हो जाएगा सही, और आपने जो है बाद में मिक्स करना है। अब हम इसको गूंदेंगे दूध से। बहुत पतला आपने नहीं गूंदना है, थोड़ा सा आपने इसको टाइट रखना है, क्योंकि ये खुद ही ऑलरेडी नरम हो जाएगा। खमीर आएगा तो ये खुद ही जो है वो नरम होने की तरफ चला जाएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखें आटा हमारा पूरा डो जो है वो कंप्लीट हो गई है। अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जुड़ी नहीं है, तो ये हमने जो जोड़नी है वो ऐसे जोड़नी है। आधा कप मैंने आपको दूध बताया था, दूध से हमें गूंदना है, और वो दूध अगर आपको कम पड़ जाए गूंदने में तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूध बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो आपके पास तो भी कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ पानी से भी गूंदेंगे तो भी जो है वो आपकी डो तैयार हो जाएगी, और इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। चीज़ों के ना होने को मसला ना बनाया कीजिए, उनका हल ढूंढा कीजिए कि हम उसका हल किस तरह से निकाल सकते हैं। चीज़ अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसका हल निकाल लीजिए। ये देखें, ये आपने इसको इस तरह से, मैंने आपको जैसे बताया था कि ऑयल हमें सिर्फ इसको जोड़ने के लिए चाहिए होगा। ये देखें, जिस तरह मेरे हाथ हो रहे हैं, ये हमें साफ़ करने के लिए ऑयल चाहिए होगा, ज़्यादा हमें नहीं चाहिए ऑयल। ये बस हमने ये अपना इस तरह से करके, और इसको आपने तकरीबन 1 घंटा आपने ढककर गर्म जगह पे रखना है। कोशिश कीजिए कि आप चूल्हे के पास काम कर रहे हैं, अगर चूल्हा आपका जल रहा है तो ढकने के बाद इसको चूल्हे के करीब रख दीजिए सही, ताकि जितनी गर्म जगह पे होगा उतनी जल्दी खमीर उठेगा। ये आपका हो गया डो रेडी। अब हम इसको कवर करेंगे किसी बर्तन से, ढक्कन से, जिसमें इसको हवा ना लगे, और फिर हम इसको 1 घंटे, तकरीबन 1 घंटा लगेगा, ये डो रेडी हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना खमीर रखना है। जी तो व्यूअर्स, हमने अपने पिज़्ज़ा की डो को खमीर होने के लिए रख दिया है,
अब हम आ गए हैं हमारे फ्राई पैन की तरफ। इसके लिए हमने रेडी करना है पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा सॉस। वैसे तो आप पिज़्ज़ा सॉस में जो है वो केचप भी यूज़ कर सकते हैं और रेडीमेड सॉसेस भी मिलती हैं पिज़्ज़ा की, लेकिन मुझे घर में बनाना अच्छा लगता है चीज़ें, तो मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब हम पिज़्ज़ा घर में बना रहे हैं तो उसकी सॉस भी घर में बना दें। तो ये देखें, हमने उसके लिए लिए 1 अदद बड़ी प्याज। जिस तरह से हम सलाद वाली प्याज काटते हैं बारीक, मैंने उस शेप में इसको काट लिया है। और 1 चम्मच टोटल मैंने खाने का चम्मच ऑयल लिया है, उसमें मैं इस प्याज को फ्राई कर रही हूँ। ये प्याज मैंने बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, जिस तरह अमूमन हमारे यहाँ सालन की प्याज होती है इतनी नहीं करनी, उससे थोड़ी कम मैंने ब्राउन करनी है, ठीक है। और ये बस मुरझा गई है इतनी फ्राई करनी है। इसके बाद ये थोड़ी सी 1 से 2 मिनट लगेंगे आपकी ये हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये देखें प्याज पूरी ब्राउन नहीं हुई है। अब ये देखें, 1 बड़ा हमने टमाटर लिया है और उसमें आधी चाय का चम्मच ओरिगानो, आधी चाय का चम्मच थाइम, 1 खाने का चम्मच नमक और आधी खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, ये हम ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम बारबेक्यू पिज़्ज़ा बना रहे हैं और मुझे तो स्पाइसी अच्छा लगता है और बारबेक्यू होता भी स्पाइसी है, तो हमने इसकी टेस्ट जो सॉस बनानी है वो भी हमने स्पाइसी करनी है। तो ये 1 जो मली मिर्च होती है इसको हमने इस तरह से इसमें ऐड कर दिया। अब ये इसको हमने पूरा फ्राई कर लेना है, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर गल जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है जी। तो व्यूअर्स ये देखिए, इसमें मैंने मामूली सा 2 कतरे पानी डाला था ताकि जो मसाला है वो जले नहीं, बाकी अपने ही पानी में हुआ है और ये तकरीबन गल गए हैं और इसका पानी देखें खुश्क हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे और इसे हम ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे जी। व्यूअर्स जब तक हमारी पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो रही है हमने उसको फिर उसके बाद ग्राइंड करना है। तो अब हम आ गए इसकी लेयर की तैयारी की तरफ। हमने इसकी लेयर के लिए सिर्फ हमने फ्राई पैन को हल्का सा चिकना किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना। हमने लिए 1 अदद प्याज, जिसे हमने इस तरह से चौकोर पीस में कर लिया है, और 1 अदद बड़ी हमने शिमला मिर्च ली है। ये आपने इस तरह से करना है इसको। और आधा खाने का चम्मच आपने इसमें डालना है सोया सॉस, ठीक है जी। मैं आपको जो अंदाज़ा बता रही हूँ 1 खाने का चम्मच कर लें आप, और 1 ही खाने का चम्मच आप कर लें चिली सॉस। इसको आपने पकाना नहीं है, सब्जियों को बिल्कुल भी गलाना नहीं है कि ये गल जाएं। आपने सिर्फ हल्का सा इनको फ्राई करना है इस तरह से, ये देखो ये मिक्स हो जाए ताकि अच्छी तरह से। और जो सॉसेज है हमारी उसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसमें जज्ब हो जाए। सब्जियों को हमने बिल्कुल भी गलाना नहीं है, 1 से 2 मिनट में बस ये हमारी हो गई। हमने किया अपना चूल्हा बंद और फिर हमने लिया है 1 हमारा छोटा टमाटर, जिसे हमने चूल्हा बंद करने के बाद इन सब्जियों में मिक्स कर देना है। हमने इसको गलाना नहीं है, सिर्फ इनके साथ में चूल्हा बंद करने के बाद मिक्स करना है ताकि जो इसकी सॉसेज है वो इसमें भी जस्ट हो जाए। ये हमारी 1 लेयर रेडी हो गई। अब हम आपको बता रहे हैं कि बारबेक्यू पिज़्ज़ा है तो उसके लिए चिकन भी लाजमी है, तो हम चिकन किस तरह रेडी करेंगे पिज़्ज़ा के लिए वो बताते हैं जी। तो व्यूअर्स अब हम आ गए हैं चिकन को रेडी करने के लिए। ये देखें, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको हल्का सा चिकना किया है। ऑयल हमने हर चीज़ में मामूली सा लिया है बिल्कुल, क्योंकि सब चीज़ें एक ही चीज़ में जो है वो अप्लाई होने वाली है पिज़्ज़ा में। तो वो अगर हम हर चीज़ में ऑयल की मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो वो ऑयली हो जाएगा, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि ऑयल लेस हमने रखना है चीज़ों को। अब ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हमने सिर्फ ग्रीसिंग की है। उसके बाद ये देखें हमने लिया है थोड़ा सा चिकन, आपकी मर्ज़ी पे, आप अगर चिकन नहीं डालना चाहते तो आप चिकन ना डालें, आप टोटली वेजिटेबल बना लीजिए। ये देखें हमने चिकन की बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाई हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने लिया है आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन और आधी ही चाय के चम्मच नमक, और इसको हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है ऑयल में। फ्राई करने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाएगा, तो ये देखें इसका अपना पानी खुश्क करना है हमने। चिकन का पानी खुश्क हो गया। अब हमने इसको गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, सिर्फ इतना कि ये गल जाए, ठीक है। ये गल जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे उतार के और इसमें कोयले का दम देंगे। व्यूअर्स ये देखें, इसका पानी बिल्कुल ड्राई होने के लिए जा रहा है, ठीक है। हमने इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर देना है, इसका पानी खुश्क हो जाए और जो हमने ग्रीसिंग की है उस हालत में ये चिकन आ जाए,
तो फिर हम इसमें कोयले का दम लगाएंगे। तो ये हमारा बारबेक्यू पिज़्ज़ा की जो फ्लेवर हमने देना है पिज़्ज़ा को बारबेक्यू, वो हमारा रेडी हो जाएगा कोयले के दम से। जी व्यूअर्स, ये हमने इस तरह से इसको जो हमारा नॉर्मली कोयले का हम जो दम लगाते हैं इसको हमने उस तरह से देना है। ये रेडी हो रहा है। हमारी जो है वो सॉस भी रेडी हो गई, ग्राइंड कर ली हमने, और हमारी जो हमने सब्जियां रेडी करनी थी वो भी हमने बताई। तीनों चीज़ हमारी रेडी हो गई, 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आपको बताएंगे कि आपने विदाउट पिज़्ज़ा की डो तैयार कैसे करनी है। डो तो तैयार हो गई, उसको आपने पकाना कैसे। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये हमारा पिज़्ज़ा की डो ये पूरा खमीरा अच्छी तरह से हो चुका है। अब आपने इसको करना ये है कि इसकी एयर निकालनी है। इस तरह से आपने इसको यूं करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको दोबारा से बेलना है हाथों की मदद से अच्छी तरह से, और इसकी एयर निकालनी है आपने। ठीक है जी, जब इसकी एयर निकल जाएगी तो फिर हमने इसका पेड़ा बनाना है। इसको बेल के रोटी के साइज में लाना है। मैं आपको दिखाती हूँ आपने कितनी मोटी रोटी लेनी है। ठीक है जी, ये देखें, ये जितना हमारा है ना, तो ये इस साइज का पेड़ा लेने से आपका एक मीडियम साइज का पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये हमने हाथों की मदद से इस तरह से फैला के इसको रेडी कर लेना है। और ये देखें, आप इसकी मोटाई चेक कीजिए। जो हमारी आम पकाने की जो रोटी होती है, देखें तकरीबन ये मेरी जो फिंगर की जो ये मोटाई है ये इसके लेवल में आ रही है। ठीक है जी, इस तरह हमने रखना है। अब हमने करना क्या है कि हम आपको बताते हैं। हमने अपना नॉन स्टिक लिया है फ्राई पैन। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास जो रेगुलर हमारा रोटी पकाने का तवा होता है नॉर्मल, उस तवे पे भी हम बना सकते हैं। मैं सबसे पहले मैंने उसी पे ट्राई किया था जब अपने घर में बनाया था। आज मैं जो आपसे शेयर कर रही हूँ तो मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। जब ये नहीं था तो जो हमारा रेगुलर तवा था मैंने उसको यूज़ किया था। तो अब हमने इसको इस तरह से इस पर फैला देना है। ठीक है जी, ये एक स्मॉल पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा जितना मैंने आपको बताया था। अब ये देखें, आप देखेंगे कि ये इसको आपने इस तरह से हल्के हाथ से फ्राई करना है। चूल्हे की आंच आपने स्लो रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ठीक है, और ये देखें, अब आप देखें ये फूलना शुरू हो गया है। ये फूलना शुरू हो गया है और इसकी मोटाई भी मज़ीद बढ़ जाएगी। जब ये पकने लगेगा तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और हमने इसको सिर्फ नीचे की तरफ से सेकना है। ये साइड हमने कच्ची रखनी है। अभी हम इस साइड को नहीं सेकेंगे क्योंकि इस साइड को जब हम जो नीचे पका रहे हैं उस पर हम आमेजा लगाएंगे और उसके बाद हम दोबारा फ्राई पैन की तरफ आएंगे, तो ये साइड हम जब पकाएंगे। जी व्यूअर्स, देखें, ये मैंने जैसे कहा था कि ये फैलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा एक साइड हो गई, और ये जो हमने सॉस बताई थी आपको वो हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह आपने अच्छी तरह से इस पर अप्लाई कर देनी है सॉस। ठीक है जी, ये हमारी सॉस अप्लाई हो गई। अब हम सॉस के बाद एक दफ़ा अब हम इस पे पहले जो हमारा चीज़ होता है उसे हम अप्लाई करेंगे। और चीज़ आपकी मर्जी है कि आप क्या किया। अब ये आप जो इस टाइप का भी चीज़ यूज़ करना चाहें, चेडर चीज़ यूज़ कीजिए, मोज़रेला चीज़ यूज़ कीजिए, या फिर बार में आता है वो यूज़ कीजिए, या फिर स्लाइस वाला यूज़ कीजिए। जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी होता है। चलिए जी, ये देखें, हमने सॉस अप्लाई कर दी। अब हमने अच्छी तरह से अपना इस तरह से चीज़ को इस पर रेडी करना है। 2 लेयर लगाएंगे हम चीज़ की, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो चीज़ी ही अच्छा लगता है। ये देखें, ये एक लेयर हमने लगा दी चीज़ की, और अब हम सेकंड लेयर कब लगाएंगे, जब हमारी जो बारबेक्यू चिकन है और हमारा जो हमने वेजिटेबल्स रेडी की थी वो, इसके बाद हम वो लगाएंगे और उसके बाद हम चीज़ डालेंगे। ठीक है जी, ये हो गया अप्लाई। जी व्यूअर्स, ये देखें, हमने एक लेयर चीज़ की लगा दी है। अब ये हमारी आ गई वेजिटेबल्स, जिनको हमने इस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है जी, अगर मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो है वो
चिकन यूज़ ना भी करना चाहे ना, अगर आपको चिकन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली इन वेजिटेबल्स का भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अगर आप जो पिज़्ज़ा सॉस मैंने जिस तरीके से आपको बनानी बताई है उस सॉस का इन वेजिटेबल्स के साथ भी बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है, आपको चिकन की कमी महसूस होगी नहीं। ठीक है जी, ये हमारी हो गई वेजिटेबल्स और अब हम डाल रहे हैं हमारा जो चिकन हमने बारबेक्यू फ्लेवर में हमने दम दिया था। ये देखें, ये हो गया। इस तरह आपने इसको फैला देना है और इसके बाद हम इस पे दोबारा से चीज़ की लेयर लगाएंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा चिकन वेजिटेबल सब अप्लाई हो गया। अब हम सेकंड लेयर लगा रहे हैं, ये देखें चीज़ की। और इसके बाद जो हमने सेकंड जो साइड रखी थी, एक तरफ से हमने डो को सेका था और एक तरफ से कच्चा रखा था, तो वो जो हमारी कच्ची जो रह गई थी वो अब पकेगी। ठीक है जी, उसको हमने अब पकाना है। हमने इसीलिए वो साइड कच्ची रख दी थी। तो ये आपका विदाउट ओवन ज़बरदस्त बाजार के जैसा पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, अब हमने इसको अप्लाई रख देना है, हमने इसको फ्राई पैन में जो हमने गरम किया हुआ है, और 1 से 2 मिनट में वो उसकी साइड रेडी हो जाएगी और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा जब ये मेल्ट हो जाएगा। तो जी व्यूअर्स, ये देखें हमने इस तरह से इसको रख लिया। अगर आप चाहें तो दोनों साइड सेक सकते हैं। पहले एक साइड आप सेक लें और ज़्यादा सी, जिसपे आपने ये सब चीज़ अप्लाई करनी हो, और जो सेकंड साइड है उसको हल्की सी सेकें, ज़्यादा नहीं सेकें क्योंकि हमने फिर इसको यहाँ पर भी लाना है। अब हम इसको कर देंगे कवर, तो इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट लगेगा, जो हमारी जो साइड कच्ची है वो भी पक जाएगी और पिज़्ज़ा हमारा मज़ीद फूलेगा और जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट होके सारी चीज़ों के साथ बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल आपको बाजार जैसे पिज़्ज़े का लुक आएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये 2 से 3 मिनट लगे, हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है और ये पिज़्ज़ा हमारा ये रेडी हो गया है। और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखें, ठीक है जी। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा विदाउट ओवन पिज़्ज़ा रेडी है। हमने तमाम ट्रिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आपको बताई। बिल्कुल जिस तरह ओवन में पिज़्ज़ा बेक होता है बिल्कुल उसी तरह बनेगा, आपको उसी शक्ल का मिलेगा, उसी टेस्ट का मिलेगा जैसा रेस्टोरेंट में मिलता है, बशर्त ये कि आप हमारी बताए हुए अज्जा यूज़ करें। ठीक है, तो बस मज़े मज़े से बनाएं, मज़े मज़े से खाएं। जब बनाएं दुआएं मिले तो हमें भी याद रखिएगा, दुआओं में याद रखें। रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नए व्यूवर्स से हमारी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस मज़े मज़े से बनाएं, मज़े मज़े से खाएं, खुश रहें, अपनों के साथ खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।